जिसके ऊपर मैंने तकरीर की और जिसके ऊपर कल इजहार ख्याल जो है महमूद खान साहब ने किया, वो है अभी उन्होंने फिर उस पर एम्फसिस किया है कि रेशो बताएं। मैंने रेशो बता दी है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, सूबे वाइज भी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी बताया है, उसमें मैंने आज़ाद कश्मीर भी बताया है, चारों सूबे भी बताए हैं, और ना सिर्फ जो है भर्ती की, फौज में उनकी मौजूदगी की तनासब बताया है, बल्कि शहादतों का तनासब भी बताया है। सो प्लीज़, मेरा ख्याल है उन्होंने ये पार्ट मेरी तकरीर का नहीं सुना, इनको ये बता दें कम अज़ कम उनका ये तो नुक्ता जो है इस पे तो वो मुतमिन हो जाए ना कि ये 4 ज़िले नहीं हैं, ये 4 सूबे हैं और 7 आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। ये प्लीज़ इस फोटो कॉपी करके इनको बता दें ताकि कम अज़ कम इसके ऊपर तो हम मुत्फिक हो सकें जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है। इट कैन बी चैलेंज। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि 50-60 साल मुहाजिरीन यहाँ पे रहे हैं, 70 की दहाई में आने शुरू हुए, 80 की दहाई, 90 की दहाई, 2000 की अवाइल की दहाई, फिर दूसरी दहाई, और अब तीसरी जो है वो आधी गुजर गई है। आज उनकी अपनी हुकूमत है, वो उनकी वजह हिजरत जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। वहां पे ना सोवियत यूनियन है या ना नेटो है, उनकी अपनी पख्तूनों की हुकूमत है वहां पे। तो हमारा उनको वापस भेजना, घर भेजना जो है वो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल 100% बनता है कि मेहमान जो है वो 65 साल की मेहमानदारी जो है वो काफी नहीं है, या 55 साल की। और जब उनके घर में अमन हो गया है, उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, दे मस्ट गो बैक। इसमें क्या इख्तिलाफ है? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके जनाब उसकी बात, दूसरी बात उन्होंने कही तिजारत की, बिल्कुल ठीक है, और ये ऑलरेडी हो रहा है कि नरकोटिक्स, असला, ये सारी चीजें, बाकी सारी जो है जो हमारा एग्रीमेंट है ट्रांजिट ट्रेड का, वो सारे का सारा उसमें सब कुछ आ रहा है। बल्कि यहां तक कि हमारे यहां पे जो सामान है पहले वहां पे जाता है, फिर वापस यहां पे आ जाता है, और उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे की जाती। आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। ये भी पॉइंट जो है मेरा ख्याल है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं कि ये वो जो है गलत बयानी थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी उनकी। तीसरा जो है जनाब वाला, ये हमारे ताल्लुकात की, जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो है तारीख जो है वो बड़ी पैची तारीख है। राइट फ्रॉम द डे 1 अफगानिस्तान सबसे आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था, और उसके बाद जो है अगले 2 साल में 48, 49 और 50 के अंदर 2 दफा इन्वेजन जो है की गई पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो लोग कहते थे कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता। मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वक़्त नहीं है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। मैं आज भी कंडेम करता था, उस वक्त भी कंडेम करता था। आपने 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो है हिंदुस्तान के अंदर तबाही जो है, बर्बादी जो है वो बर्पा कर दी, अपने घर बैठ के बर्पा किया आपने। आपको जरूरत थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत थी। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने अपने घर में बैठ के जो है हिंदुस्तान की तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक जो है डीप जो है हर चीज जो है डिसेबल हो गई थी, या कोई और आइडियोलॉजिकल जो है कथित तौर पे गलत है। अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमारा सूबा नहीं है, ना हमारा कोई इंटेंट है उसको सूबा कहने की। जो शख्स कहता है कि वो 5वां सूबा है, वो खाम ख्याली है, वो किसी बेवकूफों की जन्नत में रहता है। वी वॉन्ट टू को एग्जिस्ट, पीसफुली को एग्जिस्ट। We don't want to fall in love with them, or perhaps they also don't want to fall in love with us. But we can, जरा मेहरबानी करें, जरा गपशप के लिए लॉबीज बनी हुई हैं। हम लेकिन डिसेंट हमसायों की तरह तो जो है रह सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट। मैंने कल भी कहा था,
जनाब स्पीकर, आज फिर कहूंगा, महमूद खान की गवाही डाल, मैंने 4 दफा उनसे इंटरेक्ट किया है ओवर लास्ट 2 ईयर्स। मेरे अलावा जो है और भी वज़रा ने भी इंटरेक्ट किया है, तीसरे या चौथे या 5वें मुल्कों ने भी इंटरेक्ट किया है कि अमन के साथ को एग्जिस्ट करो। लेकिन जब वो दहशतगर्दी हमारे ऊपर इंपोज करते हैं, और मैंने आपको 3200 शुहदा की लिस्ट प्रोवाइड की है जो डिफरेंट सूबों से जिनका ताल्लुक है। हमारी अब खून जो है, हम ये इस खून का किसको हिसाब दें हम, सिवाय इसके कि हम रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें, अपनी जमीन की हिफाजत करें, अपने सॉइल की हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की हिफाजत करें, जिसके लिए इन्होंने खून दिया है, जो मैंने ये 3200 की लिस्ट दी है आपको। और सारे सूबों का खून शामिल है, किसी एक सूबे का खून शामिल नहीं है। महमूद खान ने जो तकरीर की है अभी, मेरी तो ये सिर्फ उसके ऊपर जो उन्होंने 4 जिलों की फौज का कहा था उसके ऊपर मेरी कॉन्सेंट्रेटेड थी, सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर थी। बाकी जो असूलों की बात है, जो आइन की बात है या कोई और बात है, उसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, ये कम से कम ये मैंने जो पहले भी तकरीर में कहा है, फिर रिपीट किया है, इस एक नुक्ते के ऊपर पूरी कौम को जो है मुत्तहिद होना चाहिए। ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। ये खून जो है हमारी अजमत का निशान है, हमारे पाकिस्तान की अजमत का निशान है, इस मिट्टी की अजमत का निशान है, जिसके लिए ये खून बहाया गया है। और हम इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। ये रायगा नहीं जाएगा। हम इस दौरान जब ये शहीद हो रहे थे बच्चे, उस दौरान भी उनसे बात कर रहे थे, उस दौरान भी अनकरा में, दोहा में, जद्दा में, रियाद में, काबुल में, मैं काबुल गया। अब ये बताएं, मुझसे उन्होंने 10 अरब रुपया मांगा और मैं भी तैयार हो गया देने के लिए। मैंने पूछा कि उनको जाके अगर आपने वेस्ट में जाके बसाना है तो क्या गारंटी है वहां से वापस नहीं आ जाएंगे? गारंटी कोई नहीं थी। खाली खुली तो पैसे नहीं हम पकड़ा सकते। अगर कोई वो एफर्ट, सिंसियर एफर्ट इसके लिए करना चाहते हैं जिसका कोई नतीजा निकले, तो पाकिस्तान विल स्टिल कंट्रीब्यूट। अगर अमन के साथ रहने के लिए हमें कोई प्राइस उसकी अदा करनी पड़ती है तो हम उसको उस कीमत अदा करने की बिल्कुल हम तैयार हैं, माली कीमत अदा करने की तैयार हैं। लेकिन अगर खून की कीमत वो मांगते हैं तो हम खून का हिसाब खून से लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी अपना नहीं, फ्रंट रो को मैंने देना ही नहीं है जी। डॉक्टर तारिक साहब आइटम नंबर 27 पे आ जाइएगा। नहीं अभी जी ख्वाजा आसिफ साहब रेजोल्यूशन, 1 सेकंड ठहर जाएं। मैं ये रेजोल्यूशन मैं पढ़ता। जनाब स्पीकर, ये मैंने फ्रंट रो को नहीं देना।